हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। ये जो चैनल है आपको मिलेगी यहाँ पे टैरो रिलेटेड रीडिंग, आपको मिलेगी यहाँ पे गाइडेंस, यहाँ पे आपको मिलेगी आपके लव रिलेटेड एक्सपेक्ट्स में कहीं ना कहीं वो अनछुपी बातें जो कि आप जानना चाह रहे हो, जो कि आप समझना चाह रहे हो, जिसकी क्लैरिटी आपको चाहिए। सो ये चैनल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें टैरो रिलेटेड चीज़ें या फिर उनको अच्छा लगता हो, कहीं ना कहीं चीज़ें उनसे रेजोनेट करती हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आपको फटाफट से चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। एंड आप लाइक एवरी मॉर्निंग 5:30 यहाँ पे रील डलती है। एंड फॉर यूट्यूब लाइक इवनिंग में 6-6:30 के आसपास। अगर फेसबुक की बात करें तो 3:30 बजे के आसपास दिन में डलती है। तो आप मेरे साथ ट्यून इन रहिए, ठीक है ना। और फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ या लाइव आऊँ तो आप मुझसे मिल सको, अपने छोटे से सवाल का जवाब ले सको। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है, उसके लिए आपको हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, जो कि हमारा एक ही नंबर है, कांटेक्ट करके और आपको वहाँ पे अपने के लिए लाइक पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेगी, जो कि पेड सर्विस है, मैंने बोल दिया। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे अच्छे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, उसको हम एनर्जाइज करके देते हैं। आज सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो चल रही है दैट इज़ बेसिकली पीपल आर लुकिंग फॉर द रिकन्सिलेशन, कि पुराना पार्टनर वापस आ जाए। अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हमारे में अब उतना पेशेंस नहीं रह गया या सामने वाले में उतना पेशेंस नहीं रह गया। हम मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि आज किसी से प्यार होता है, कल किसी से और से हो जाता है, लाइक दैट इट इज़। बहुत जल्दी इंसान का मन या फिर दिमाग फिसल जाता है, लोग फिसला देते हैं, लाइक दैट इट इज़। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले की गलती होती है, हो सकता है कभी तीसरा इंसान भी बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाता था वो चीज़ है। तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आज हम चेक करने वाले हैं। और मैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की क्यों बना रही हूँ वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी 3-4 दिन से पहले से मैं कह रही थी आपके रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस है मुझे बताइए। अगर आप कहेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि मुझे ज़्यादा व्यूज़ मतलब लगता है कि आ रहे हैं या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, काफ़ी लोग मतलब हो सकता है कि ओपनली लिखने में थोड़ा सा शर्माते भी हों, ठीक है ना। तो उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको बेसिकली उसमें ये हो सकता है कि व्यूज़ अगर अच्छे आएँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो वो चीज़ बनाऊंगी। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे, इसलिए हम उस रीडिंग को बना रहे हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आई होप अपने अपने पार्टनर का नाम ध्यान कर लिया होगा। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें कार्ड्स के थ्रू बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या थॉट प्रोसेस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। क्या थॉट प्रोसेस है उनका, क्या सोच रहे हैं, लोग उन्हें भड़का रहे नहीं भड़का रहे, क्या एक्शन उनके रहने वाले हैं। तो मिक्स हम कार्ड निकालेंगे और हम पूरा एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आपको कार्ड भी अच्छे तरीके से दिख ही रहे हैं ना। हाँ, पूरे कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। विल टेक सम मोर, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ और लेते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो इस इंसान को लगता है कि भाई आपके लिए अगर वो एक्शन लेते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में उन्हें जवाब देना पड़े, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वहाँ जवाब देना पड़े, घर वालों को जवाब देना पड़े, समथिंग ऑन दी अदर हैंड, ठीक है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनकी लाइफ में कुछ और इंपॉर्टेंट टास्क भी हो सकते हैं, जिस वजह से वो उनके ऑफिशियल टास्क हो सकते हैं, उनकी फैमिली से रिलेटेड टास्क हो सकते हैं, जिसको कि वो कंप्लीट करना चाहते हैं। देन विल टेक दी एक्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान खाली नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो डोंट थिंक कि भाई वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ों का हम मिक्सेस में बताते रहेंगे जैसे जैसे कार्ड हमें दिखेंगे। सो डेफिनेटली इसको लग रहा है कि रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट ईजी, इसमें मुझे एक्शन लेना चाहिए, बट अभी मेरे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, तो मैं उस पर काम करता हूँ, ठीक है ना। जो भी उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इस टाइम चल रहे होंगे। दी टावर का कार्ड आया, तो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या अचानक से कुछ आप दोनों के बीच में इस तरह से गंदी वाली लड़ाई हुई है, ठीक है ना। वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है या फिर हो सकता है लोगों के बहकाने की वजह से, जो भी कुछ है, ठीक है ना। ये भी जो भी हुआ है, इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ भी हैं तो चीज़ें डिवोर्स तक चली गई, लड़ाई झगड़ा चला गया, एक दूसरे को अल्टीमेटम दे दिया कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे, घर वालों को बता दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऑल, ठीक है ना। और हो सकता है आपको कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो जाएगा, बट दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग वेरी हार्ड, वेरी लो नाउ, ठीक है ना। ऐसे लग रहा था मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाऊँगा, सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएगी, बट आई कैन सी दैट
ये बार-बार अभी उसी चीज़ के बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे ये हो गया, कैसे हो गया। एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। ये इनको ना कभी भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा बड़ा यू टर्न मिलेगा। हो सकता है हमेशा ही आपके साथ करते थे इस तरह की चीज़ें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डालना, आपसे बातचीत नहीं करना, बट कहीं न कहीं आप घूम फिर के इनके पास आ जाते थे, इन्हें मना लेते थे या जैसे भी है। बट इस टाइम शायद आपने अपना इनिशिएट नहीं दिया या इनको कुछ नहीं बोला, तो उस चीज़ से या तो ये बहुत ज़्यादा खफ़ा हैं, क्योंकि कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा उससे कहीं न कहीं डर जाता है, या उसके अंदर मतलब एक वो होता है कि अरे यार ये कैसा हो गया, ये तो मुझे हमेशा मनाती थी या मनाता था, इस बार क्या हो गया। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो उनके साथ घटी है, ये इनके दिल के अंदर तक ये लड़ाई चली गई है या घुस गई है, उस चीज़ को भुला पाना थोड़ा-सा मुश्किल इस इंसान को हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कहीं न कहीं इंसान चाहता है आपकी तरफ बढ़ने, अपना ईगो एटीट्यूड पीछे रख के आपकी तरफ आना। ये पूरी आपकी जर्नी को ना, जो भी आपकी जर्नी जो एक-दूसरे के साथ थी, उसको कहीं न कहीं याद करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर के हाथ में या कहीं पर टैटू के निशान हो सकते हैं, या इन्हें कुछ पहनने की आदत हो, लाइक ब्रेसलेट्स वगैरह कुछ लोग पहनते हैं ना, वो भी हो सकता है। सो दैट इज़ बेसिकली इंडिकेशन कि आपका पार्टनर हाउ इट्स लुक एंड ऑल, ठीक है ना? अच्छी टोन बॉडी हो सकती है इनकी, है ना? एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी या तो अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब या फिर उनका जो लिविंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा रॉयल या देखने में काफ़ी मतलब अपने आप को बहुत ही मतलब अच्छा बना के रखते हैं। ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड ऑल्सो, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है ये इंसान, ठीक है ना? और डेफ़िनेटली ये चाहता है, इसके अंदर थोड़ी-सी इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि मन के अंदर एक आग है, एक जज़्बा है, ठीक है ना? जिससे चाहता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, बढ़िया हो एंड ऑल। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ वेटिंग, वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपका, ठीक है ना? रिलेशनशिप स्टार्ट तो करना है, बट सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेफ़िनेटली मैं कहूँ मोर ओवर ही इज़ फीलिंग कि भई आप इनके पास आ जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इनको झुकना ना पड़े, ठीक है ना? हालाँकि ईगो एटीट्यूड पीछे करा है, बट फिर भी झुकना नहीं चाहते। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि कुछ चीज़ें ऐसी घटी हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं, चाहे इनकी तरफ से, आपकी तरफ से, जिस वज़ह से ही और शी इज़ वेरी, वेरी डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है उन चीज़ों से, ठीक है ना? और जो भी गलतियाँ हुई हैं वो डेफ़िनेटली ये इंसान भी बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है, या तो इसने आपके साथ गलत किया है, ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चला गया था, या अचानक से जो उसने कहा है, हो सकता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िंग लैंग्वेज का भी यूज़ हुआ हो, ठीक है ना? बहुत रोना-धोना या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग कि अब क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा मतलब हीटेड कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुई है, तभी इन्होंने शायद इसको सिचुएशन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया। दी एम्परर का कार्ड आया। दी एम्परर का कार्ड ये है कि अब उन्हें लगता है कि नहीं, अगर मैं अब कमिटमेंट दूंगा या मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो डेफिनेटली मैं उस पर खड़ा रहूंगा। पीछे पास्ट में जो भी कुछ इसने गलतियां करी हैं उसको सुधारना चाहता है, ठीक है ना? अगर आप दोनों एक मैरिड रिलेशनशिप में थे और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए थे या बहुत गंदी लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो दिस पर्सन रियली वांट टू कम बैक नाउ, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है ना? या आप दोनों अगर अलग-अलग घरों में रह रहे हैं, या आप अपने मॉम के पास या वो अपने घर में, या जो भी है, सो कहीं न कहीं इंसान के पास अथॉरिटी, पावर, पैसा है, बट इसको लग रहा है अकेले जी पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो ही रियली वांट टू बी टुगेदर विद यू, राइट? 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया। ऑप्शंस बहुत है इस इंसान के पास, डेफिनेटली ऑप्शंस बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है इस इंसान के पास। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं, बट फिर भी मैं कहूँगी कंसलेशन करना चाहता है। देखो, इंसान इस तरह का है कि जब पावर होता है, पैसा होता है, खूबसूरती होती है, आसपास चार लोग भी होते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है कि बंदा अपने टारगेट से हट जाता है या भ्रमित हो जाता है। बट इंसान फिर भी चाह रहा है कि नहीं, रिकन्सिलेशन होना चाहिए, या ठीक है ना? आपके अंदर जो लॉयल्टी है वो इसे कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? चाहे इसके पास ऑप्शंस कितने भी हों। इसकी अप्रोच तो है, दिमाग बीच बीच में इसका ख़राब भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट इनको ये भी लग रहा है साथ में, ठीक है ना? जिस तरह के ऑप्शंस अगर इनके पास अवेलेबल है, वही उसी तरह के ऑप्शंस अगर आपके पास अवेलेबल है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर जीना, ठीक है ना, इनके लिए। क्योंकि इंसान खुद भी कुछ भी करे, दैट इज़ फाइन, बट दूसरा करता है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या सामने वाले के दर्द का वो उसको पता लगा पाता है कि हाँ भाई, कैसी चीज़ें हैं। इनके मन में बहुत तरह के नेगेटिव विचार भी आते हैं कि आप अगर वापस नहीं आए हो, या इनको आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करी, तो कोई आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा। बट मैं ये कहूँगी 90% विचार जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, 10%
पॉजिटिव होता है, बट दिस पर्सन रियली लुकिंग फॉर अ रिकन्सिलेशन, आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका बर्थडे उनका बर्थडे कुछ हो, ठीक है, कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं। मतलब दिस पर्सन रियली थिंकिंग कि मतलब आपको जो लॉयल्टी आपकी जो लॉयल्टी इनको मिली है ना, वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। वो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपके सामने एक बच्चे की तरह ये महसूस करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि बच्चे से मैं मतलब एक मतलब इस तरह का इंसान थे, बहुत इमेच्योर के साथ मेच्योरिटी के साथ इन्होंने काफ़ी आपके साथ समय बिताया है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है, आपकी सोल इवॉल्व हुई है, आप इन्होंने जानकारी आप दोनों ने एक दूसरे को, मतलब एक होता है ना कि एक साथ रहते हैं तो हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता, बट हम फिर इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है कि उनको भूल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही सब चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड दिस पर्सन रियली थिंकिंग वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। रात को ठीक से सो नहीं पाते, ठीक है ना, वो भी चीज़ें हैं, चाहे इनकी लाइफ में कितना ही काम है, कितनी ही चीज़ें हैं। एंड देन टू थिंकिंग इनकी है आपको लेके। साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, 2 ऑप्शंस इनके पास होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप दोनों लोगों का तो किस तरफ बढ़ना चाहिए इनको ये समझ नहीं आ रहा, बट आपको भूल पाना थोड़ा सा मुश्किल इन्हें लग रहा है, ठीक है ना। अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, और मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ दैट्स ओके। हो सकता है आप सर्दियों के टाइम पे मिले हों या सर्दियों के टाइम की कोई मेन आपकी यादें रही हों, तो उस चीज़ों को बहुत ये याद करता हुआ नज़र आ रहा है इंसान, ठीक है ना। आपकी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह को भी देखता हुआ या फिर वीडियोज़ हो सकती हैं उनको देखता हुआ नज़र आ रहा है। दी व्हील का कार्ड है। दी व्हील का कार्ड बेसिकली इंडिकेट करता है अपने जो लाइफ़ की नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं उन सबको बाहर निकालना चाहते हैं। इनको लगता है एक समय का पहिया था, एक समय था कि जो चीज़ें गलत हुई, बट इन्हें कहीं न कहीं समझ में आ रहा है। तो अभी भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस बनाने की इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है बैलेंस बनाने की। या तो उसका नेचर इतना ख़राब है, जो उसने पीछे एक्टिविटी करी है वो चीज़ें उसको उसको भी ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है। सी अगर हमारा करेक्टर इट्स नॉट अ राइट वर्ड, अगर हमारा जो है ना कहीं न कहीं हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, चीज़ें हम ठीक नहीं कर पाते, हमारा नेचर ख़राब हो जाता है, तो उसको एक नेचर ऐसा जो कि डेवलप हो चुका है उसको चेंज करना दैट्स नॉट ईज़ी। तो ये चाह रहे हैं कि उसको मैं किसी तरह से ठीक करूँ, बैलेंस मेंटेन करूँ। ये बंदा आजकल मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन वगैरह भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने काफ़ी बेसिकली ये इंसान अभी आपका वेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आए तो डेफिनेटली ये बंदा वापस आपकी लाइफ में खुद से आपको दरवाजे पे नॉक नॉक कर सकता है। एटलीस्ट कम से कम इसको लग रहा है कि अगर सामने वाला नहीं आ रहा तो मुझे जाके कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मतलब सामने वाले को बोलना चाहिए, या मैं क्या फ़ील करता हूँ ये सामने वाले के विचार जानने चाहिए, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है 6 दिन या 6 घंटे इस रीडिंग के बाद या फिर 6 वीक के अंदर भी आपका पार्टनर आपके दरवाजे में नॉक नॉक कर सकता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहे या आपको सोशल मीडिया अकाउंट में चेक नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी लो, बहुत लो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान अगर किसी के लिए आज तक रोया नहीं है तो आपके लिए रोता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव लोग या जो इसके लोग बहुत प्यारे थे, उनको उनकी नेगेटिविटी समझ में आ रही है, उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो उन्होंने गलतियाँ करी है वो काफ़ी लोगों के सामने आ गई है, तो उससे भी थोड़े से शर्मिंदा हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपके पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आप क्या बोलोगे। बट हाँ, दिल टूटने की बहुत ज़्यादा गम इनको है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनकी हुई थी, इनको लग रहा था इनकी लाइफ इसी तरह से चलेगी। एक्चुअली मैं ये कहूँ कि अगर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद ना प्यार की बहुत ज़्यादा वैल्यू उन्हें समझ में आई है, आपकी वैल्यू समझ में आई है, ठीक है। जब तक वैल्यू समझ में नहीं आती तब तक तो इंसान मज़े में रहता है ना, लड़ाई झगड़ा हुआ भूल गए, सामने वाले बंदे से फिर पैचअप हो गया, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा लेट ना हो जाए, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके पास आना चाहता है। ये दुआएं तो इस तरह से मांग रहे हैं कि जल्दी से आप उनकी लाइफ में आ जाओ या आप उनको एक बार दोबारा अप्रोच करो, बट अगर आप नहीं जाते तो दिस पर्सन मुझे से लग नहीं रहा कि बहुत लंबे समय तक ये इंसान रुक पाएगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। मैं एक बार आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस डिवाइन दे रहा है। सो डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, ठीक है ना,
एंड सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर प्यार लाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए ना, देखो सिचुएशन से कुछ नहीं निकलेगा। आपको हमेशा बैठ के प्यार से बात करनी चाहिए। समबडी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है, ये जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, कुछ ऐसा उसने कर लिया है, ठीक है, उसके बावजूद भी, ठीक है ना, आपको मुझे से लगता है कि बैठ के प्यार से समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप सिर्फ एक पैरामीटर में इंसान को जज मत करो। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं और चीज़ों से भी जुड़ी हुई होती है, जिसका इम्पैक्ट किसी के साथ रहने से या ना रहने से बहुत ज़्यादा लाइफ में पड़ता है, ठीक है ना। तो फुल मून में आपका कुछ ना कुछ चेंज होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। अगर इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक फील कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप मून स्टोन ले सकते हो, ठीक है ना। मून स्टोन आप पहन सकते हो, स्मोकी क्वार्ट्स आप पहन सकते हो। उन तरह के स्टोन से कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ में ना रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। आपके अंदर जो इस तरह की एक नेगेटिव भावनाएं जिन्होंने जन्म ले लिया है, या कोई ऐसे विचार जो कि निकल ही नहीं पा रहे आपके दिल दिमाग से, उनको निकालने में वो आपकी मदद करेगा। आप थोड़े से पॉजिटिव होगे, जैसे आप पॉजिटिव होगे सिचुएशन और बढ़िया और बेहतर होगी अपनी लाइफ में, जैसे ही आप नॉर्मल होते हुए जाओगे। एंड यू कैन सी दैट कि आपका पार्टनर भी आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। मैनिफेस्टेशन की वीडियो कोई देखना चाहता है तो प्लीज़ लेट मी नो, सो विल मेक दिस अ मैनिफेस्टेशन वीडियो फॉर यू दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली इन लव, योर करियर, योर फाइनेंसेस, योर डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑफिस की पॉलिटिक्स में। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।